प्रकार से जो गैंगस्टर्स का एक बन गया है शेल्टर होम बन गया है हरियाणा, यहाँ तक कि चुने हुए नुमाइंदे भी सुरक्षित नहीं, उनको भी जो है थ्रेट मिल रही हैं और रैंसम के कौन सा है। तो दूसरा जो भ्रष्टाचार है आज चरम सीमा पर चल, आप देख रहे हैं कि सरकार ने एक के बाद एक घोटाला होता है। लेटेस्ट घोटाला फार्मेसी काउंसिल का, चाहे वो HPSC का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला हो कोरोना काल में, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे फार्मेसी का घोटाला हो, चाहे धान खरीद बेच का घोटाला हो, ये कितने घोटाले मैं बता सकता हूँ आपको, नौकरियों को घोटाला हो। लेकिन आज तक भी जो मान लो जब हमने HPSC का सवाल उठाया तो ये सवाल यार हेड कौन कर रहा है HPSC को, छोटी मछलियों को पकड़े जा रहे हैं और जिनके संरक्षण में हो रहा है वो जिन्हें SIT उठा देते हैं, SIT की रिपोर्ट जाती है। और फार्मेसी काउंसिल में मतलब कितना भारी स्कैंडल हुआ है और फिर जो हेड हो उसके बचाव में सरकार आए, तो इसका मतलब क्या है? तो लोगों को इस सरकार से बिल्कुल विश्वास हो गया है। तीसरा जो खेतर में हुआ, चाहे वो कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे व्यापारी आंदोलन करें, चाहे किसान करें, अब खेतर गांव में वहाँ के पूरे गांव वाले कर रहे थे। एक गौशाला जो उनकी ऐश होती है, राखी जो थी पावर प्लांट की, वो निरंतर कई सालों से उसका इस्तेमाल गौशाला के लिए, उसके आमदनी जो थी गौशाला में लगाई जा रही है, गौशाला के लिए। और एकदम उन्होंने नया कानून डाल दिया कि भाई इसका यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा और सरकार ऑप्शन करेगी, तो पीसफुल एजुकेशन कर रहे हैं, उनको प्रकाशित चार्ज करिए, व्यक्ति उनका मारा और उसके बाद लाश देने से मना कर दिया उन्होंने सरकार ने। बाद में दबाव पड़ा तो कल उनको डेड बॉडी दी और उनका ही एक व्यक्ति मारा गया और 302 का मुकदमा भी उनके खिलाफ, 10 व्यक्तियों के खिलाफ। हमारी मांग थी कि भाई सारे जो है मुकदमे वापस लिए जाए, जो जिसकी मृत्यु हुई है उसको कंपनसेशन दिया जाए और एक नौकरी दी जाए और गौशाला में जिनकी आमदनी का जरिया बनाया जाए जो वो करते थे गौशाला में। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय आज जो है वो है, आज हमारा प्रदेश आर्थिक संकट में जाने के कगार पे खड़ा है। 3,24,448 जो है आज कर्जा हरियाणा के सिर पे खड़ा है। ये बहुत चिंता का विषय है कि स्टेट प्रायोरिटी में बढ़ रही है। हमारी ये मांग है कि इसका वाइट पेपर इशू किया जाए, ये कर्जा इतना क्यों लिया गया, कहाँ पैसा इस्तेमाल हुआ, कोई विकास तो नजर नहीं आ रहा है, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, मतलब फीता काटना जरूर आ रहा है। फीता काटू सरकार है, जैसे अभी पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का फीता काटा गया, वो किसके समय में मंजूर हुआ था, किसने जमीन दी थी, जिसकी कोई डिटेल नहीं थी उन्होंने, बल्कि इतना डिलेड कर दिया प्रोजेक्ट। एक बिल्डिंग बनाने में 8 साल लगते हैं। तो ये इस प्रकार से फीता काटने की सबसे बड़ी वाहवाही देते हैं। लेकिन ये वाइट पेपर इशू करें कि हाँ क्यों कर्जा लिया गया, कितना पैसा कितना लिया गया। देखिए
2005-2014 तक जीएसडीपी का कुल 16% खर्चा था, जो कि अब 27.8% हो गया है जीएसडीपी। और जीएसडीपी रेट बढ़ा हुआ है, फिर भी इतना परसेंट खर्चा हो गया। जबकि 2005 में से जब हमने सरकार ली, उस टाइम 24% या कुछ था, उसको हमने घटाया, इन्होंने बढ़ा दिया। इतना अब दो था ना, 3,24,448। 27.8, ये 22-23 में जो है 27.8। अब जो है 2014-15 और 21-22 में है स्टेट लाइब्रेरी जो है 3.13 टाइम्स बढ़ गई, 3.13। तो इस प्रकार से ये चिंता की बात है कि आज हम ऐसे संकट से गुजर रहे हैं। मतलब एक भी फैसला किसान के हित में, जैसे मैंने कहा, अब हमारे समय में जो टावर लगते थे, हाई टेंशन टावर किसी किसान के खेत में, तो जहाँ से तार गुजरते थे उसका भी कंपनसेशन मिलता था। अब उन्होंने पॉलिसी बदल दी, तो जहाँ से तार गुजरे उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा, जितने में टावर बना है उतने कंपनसेशन मिलेगा। वो कहाँ जाएंगे? उसकी जमीन तो है, उसके भाव तो आधा हो गया ना, मकान बन सकते हैं नजदीक हाई टेंशन के, ना और काम कर सकते हैं, जमीन का भाव आधा हो जाता है। इस प्रकार से हर फैसला इनका ऐसा ही है, कहना कुछ करना कुछ। अब एमएसपी पैडी की अनाउंस की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सारी स्टेटों की रिकमेंडेशंस नहीं, सब ने अपना अपना मांगा है, बहुत कम दिया है। तो हरियाणा सरकार जो सबसे ज़्यादा, पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा पैडी होती है, कोई डिमांड ही नहीं किया कि हमारा एमएसपी इंक्रीज किया जाए। कोई इसकी तरफ से कोई मतलब ध्यान ही नहीं है इन लोगों का इसकी तरफ से। इसी प्रकार से मैं बयान पढ़ रहा था कि बीबीएमबी में भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड से या भाखड़ा से 1,000 क्यूसिक पानी हमारे कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा भाई? हमने तो विधानसभा में उठाया था, जब से ये बीबीएमबी बनी है उससे लेकर जब तक हमारी सरकार रही, जो वहाँ का इरिगेशन का मेंबर था हरियाणा का रहा, और इन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया, मेंबरशिप क्वालिफिकेशन बदलने का काम कर दिया, कहीं बाहर बन सकता है। ये प्रथा थी, इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का और बिजली का पावर का मेंबर पंजाब का, और चेयरमैन जो होगा वो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स का नहीं होगा। लेकिन ये तीनों फ्लॉट की गई वहाँ पर, और उसका नतीजा देख रहे हो, हरियाणा को अपना हिस्सा भी पानी का नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से एक जो, जैसे मैंने कहा, डबल स्पीकिंग, कहते कुछ है करते कुछ है। 2022 तक आमदनी दोगुनी करते हैं हम किसान की, आमदनी तो नहीं करी, लागत दोगुनी करी। आमदनी तो बोल के अब लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई, किसान को नुकसान है। खाद का भाव जो मैं आपको 2 साल में बता रहा हूँ, खाद का भाव आप हैरान हो गए। 2020 में जो 1150 था आपका DAP, वो 1350 है, और MOP जो 850 था म्यूरेट ऑफ पोटाश, वह 1700 है। और आपका जो सल्फर जो है 5 kg जो 200 की दिया 270 की है, और खरपतवार नाशक जो मतलब पेस्टिसाइड है जो 400 के थे आज 650 की है। तो हर हिसाब से लागत तो दुगनी से ज़्यादा होगी और आमदनी घट गई। तो जो है डबल स्पीकिंग की आदत है, कहते कुछ है करते कुछ है। इसी प्रकार से कल बैकवर्ड क्लासेस पे
कमीशन का गठन किया, जैसे हमने मांग करते आ रहे थे। अरोड़ा साहब ने भी कुछ दिन पहले हमने भी कहा, और शेड्यूल कास्ट कमीशन का अब तक भी नहीं किया, जो जब हमारे टाइम में कोई कमीशन का गठन नहीं किया। बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन का गठन कर दिया, लेकिन उसका रेफरेंस, टर्म ऑफ रेफरेंस में ये नहीं लिखा, जो कि सबसे पहली चीज है कि सेंसस जो है वो उस कास्ट सेंसस होनी चाहिए स्टेट में। जब आपको यही पता नहीं कास्ट सेंसस नहीं है, कौन कितने हैं, कौन अति बैकवर्ड है, कौन एग्रीकल्चर करते वो बैकवर्ड है, तो आप क्या दोगे? तो कास्ट सेंसस के बगैर कोई भी कमीशन गठन हो बैकवर्ड क्लासेस से जो है उनको उनका न्याय नहीं मिलेगा। जैसे इन्होंने फैसला किया है कि 8 लाख क्रीमी लेयर से घटा के 6 लाख कर दी, तो 84 को भी रिजर्वेशन मिलेगी। तो ये टर्म ऑफ रेफरेंस में होनी चाहिए की बातें, जो स्पेशली कास्ट सेंसस होनी चाहिए। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 1 है ही हरियाणा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बुजुर्गों को भी माफ नहीं किया गया। जो ओल्ड सम्मान पेंशन थी 4,76,000 लोगों की पेंशन काट दी गई, बल्कि जो बेसहारा बच्चे थे उनके भी 38,376 बच्चों की पेंशन काट दी गई। मतलब चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बेसहारा हो, किसी के भी रिलीफ की बात सरकार में नहीं है। ये है मोटी मोटी बातें, और कोई आपके सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सिक्योरिटी का सर क्या और आगे आपको लेकर तो नहीं, सवाल विधायक को नहीं, विधायक को तो नुमाइंदे हैं लोगों के। आम आदमी को सुरक्षा का वो दिया जाएगा। आम आदमी, हर आदमी आज हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और यही कारण है कि अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव कुछ आदमी आए थे मेरे पास जो इन्वेस्ट करते थे, तो वो कह रहे थे जी गुड़गांव में जो पहले गुड़गांव और नोएडा दिल्ली के साथ है, नोएडा से ज़्यादा प्रेफरेंस लोगों की थी क्योंकि कानून व्यवस्था ठीक थी, और इसी बात से ऐसा समय था कि जापान की कुल 70% देश में इन्वेस्टमेंट अकेले हरियाणा में थी, गुड़गांव में। अब जो है यहाँ से बेटर नोएडा है, और वहाँ इन्वेस्टमेंट जाने कोई हमारे हरियाणा में इन्वेस्टमेंट ला के कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति है, कोई भी इन्वेस्टर आएगा सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सुरक्षा को मिलेगा। तो प्रदेश जो है इसी बात से पिछड़ रहा है, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ये कानून व्यवस्था भी उसमें एक मुख्य कारण है। तो सभी का कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करके एक लोगों में विश्वास पैदा किया जाए, जो अविश्वास बन गया है, जो असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। सर हम गोलियां चला रहे हैं, कभी कुरुक्षेत्र में देखते हैं गोलियां करके जा रही हैं, कभी कहीं, कोई दिन नहीं बाकी रहता, कोई दिन रोटियां मांगी जा रही हैं लगातार। मतलब आप नेशनल क्राइम रजिस्टर को देखो, उसमें भी किस तरह कितनी तेजी से हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है। दो ही चीजों में बढ़ रही, बेरोजगारी और क्राइम। दो गवर्नमेंट्स जो है विधायकों के बढ़ाए हैं, क्या काफी है वो? देखिए, विधायकों की सुरक्षा भी जरूरी है, मैं कह रहा हूँ आम आदमी की सुरक्षा जरूरी है। जब तक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा, हमारा प्रदेश आगे नहीं जा सकता। एक माहौल, ये तो सरना स्थिति बन गई है गैंगस्टरों की। अब ये मुसेवाल जो हुआ है, तो बहुत सारे यहाँ शामिल बैठे थे, या ऐसा भी समय था कि कोई गिरोह ही नहीं था हरियाणा, सब छोड़ गए थे। 2005 के बाद हरियाणा छोड़ गए थे, और इसी बात से गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट आई, हर जगह इन्वेस्टमेंट आई। ये दो विधायकों के जो गनमैन बने हैं, 2 गनमैन, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई आपको?
हमारे तो नहीं बढ़े, सरकार ने बताया ना। हमारे तो नहीं बढ़े। नहीं आपके नहीं उनको थ्रेट क्या उनके बढ़ा है, तो ये विधायकों के कह रहे थे ना। जिनको जिनको थ्रेट मिली पुलिस सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है, आम आदमी की सुरक्षा भी और विधायकों की सुरक्षा भी जनप्रतिनिधि है। तो हुड्डा साहब, आप सरकार को सलाह क्या देंगे, क्राइम को घटाने के लिए क्या सलाह देंगे? जो जनहित के फैसले लो, एक लोगों में विश्वास पैदा कराओ। ये शासक लगाने से जनहित नहीं होते भाई। वहाँ डिप्टी कमिश्नर है, एसपी है, आपके कर्मचारी हैं, वहाँ सुशासन बता रहे हो। कौन है सुशासक भाई? क्या कारण है उसका? कहाँ से तनख्वाह देता है? किसकी क्या उसकी जिम्मेवारी है? एक अगर IAS अधिकारी है, HAS का अधिकारी है, IPS अधिकारी, उसकी तो जिम्मेवारी है। वो सुशासन की जिम्मेवारी जिसे जो करता है फैसले कराना। कौन है वो लोग? कहाँ से उनकी तनख्वाह आ रही है? इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। तो हुड्डा साहब, क्या एनकाउंटर एक विकल्प हो सकता है? देखिए, सब कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जो कदम उठाने चाहिए सरकार को उठाना, सख्त से कदम उठाने चाहिए। सर आप कह रहे थे कि ये शेल्टर होम बन गया गैंगस्टर हरियाणा का, आपका भी एक शब्द इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या डर खत्म हो गया पुलिस का, या क्या वजह क्या है, क्या लगता है? पुलिस का दर्द नहीं, पुलिस के सवाल नहीं है। सवाल ये है सरकार में विश्वास नहीं रहा। ये सरकार का काम है भाई। पुलिस तो 2005 से पहले यहाँ थी, 2005 से 2014 में भी यही पुलिस थी, अब यही पुलिस यहाँ पर। आप कह रहे हैं बैकवर्ड जाति का गणना होनी चाहिए, हाँ, जातिगत जातिगत गणना, ये सेंसस बैकवर्ड क्लासिफिकेशन तो नहीं, जातिगत गणना तो कोई और कमीशन बनाना पड़ेगा ना सेंसस के लिए। टर्म और रेफरेंस तो होनी चाहिए भाई। उसका बैकवर्ड कमीशन बनाते वक्त उसके साथ ही ये भी फैसला करना चाहिए था, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। अलग कमीशन गठित हाँ, हम तो जनगणना करते हैं ना, सेंसस कराते हैं, जैसे बिहार में कर दिया तो यहाँ भी कराएं। जब ही लाभ होगा इसका कमीशन बनाने का। टर्म ऑफ रेफरेंस में देख रहा था, इसमें 3D लेयर का कोई निगरानी नहीं है। खाली ये कोई कितने लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं। तो टर्म ऑफ रेफरेंस जो है ये आनी चाहिए कि भाई आप करो, और जनगणना के लिए आदेश देते साथ के साथ जब उसका इम्प्रूव करते हैं। ये जो 4,60,000 के आसपास जो बताया आपको बुजुर्ग पेंशन, ये अभी तक ये महीने के अंदर ये क्या ओल्ड एज पेंशन? हाँ, 4,76,000 होता है। ये कटी कब है? अभी आजकल में कटी है, या 8 साल में कटी है, या 2 साल में कटी है, या परिवार पहचान पत्र लागू होती कटी? परिवार पहचान पत्र क्या? पोर्टल सारे बंद, पता नहीं 200 पोर्टल चला रखे हैं। पोर्टल सरकार हो गई है, अभी पोर्टल नहीं आया। पोर्टल में नहीं आया, जिसको 2 साल पेंशन नहीं मिली वो वापस देंगे बैलेंस इनको। पेंशनर तो आए साल बढ़ने चाहिए, पेंशन तो बढ़ेगी, उम्र बढ़ती है, पेंशन तो बढ़ने नहीं चाहिए, पेंशनर बढ़ने चाहिए, बढ़ने चाहिए हर साल। अब वो पोर्टल बताएगा 60 साल का हो गया कि हो गया। पोर्टल चलते नहीं के, पोर्टल सरकार ये एक्सक्यूज है। कोविड में आप कह रहे थे जनता का सरकार पे विश्वास नहीं रहा, तो इसका फेलियर गृह मंत्री को मानते हैं या मुख्यमंत्री को मानते हैं? व्यक्ति की बात नहीं है, सरकार में सब शामिल है। उसको सरकार में थोड़ा बहुत तुम भी शामिल हो जाओ, पूरी कमेटी लगा दे। एक सर कर्ज वाला कुछ बता रहे थे, वो क्लैरिटी नहीं हो पाई, वो कंफ्यूजन था होगा। 46% की बता दिया, 27% की, वो तुम्हारी क्लैरिटी कर क्या लोग क्या चाह रहे थे, कर्ज क्या है? ऐसा है जो आप कुछ क्लैरिटी बोल पाए, 27% क्या है कि जैसे हमारे टाइम में 2014 तक GSDP जो है ग्रॉस डोमेस्टिक उसका 16% कर्ज था, वो बढ़कर 27.8 हो गया, जबकि GSDP बढ़ी है, घटना चाहिए, बढ़ गया। 2005 में जितना था 2005 से पहले जितना था उससे 2014 में हमने घटाया।
कम किया, इन्होंने बढ़ाया। हम काम कहते हैं तो हो जाता है, आप इस पर क्या सोचते हैं? तो वो तो मेरी मर्जी, जो भी पार्षद चुना जाए, विधायक के साथ किसके साथ जाते हैं, कौन सी पार्टी में ज्वाइन करता है, ये तो उनकी इच्छा है। कोई डिबेट जीता है उसमें मेरे को क्या है, लेकिन ये दर्शाता है कि सब ठीक ठाक नहीं है। विवेक बंसल ने रिपोर्ट सौंपी होगी सर, वो राज्यसभा चुनाव में विधानसभा को लेकर जो चुनाव है, पंजाब के सारे नेता विरोध कर रहे हैं कि चंडीगढ़ में नई विधानसभा नहीं बननी चाहिए। तो पंजाब के सारे नेता पंजाब का 40% हमारा है, हमारे जो विधानसभा है वो हमारी है, राजधानी हमारी है, लेकिन मेरे को इस बात का ये है कि 10 एकड़ जमीन जो इनके बयान आ रहे हैं, हमारे स्पीकर साहब का भी आया है कि हम मुफ्त में ले रहे, 500 करोड़ में ले रहे हैं। क्यों भाई? और वहाँ क्यों ले रहे हो? विधानसभा के साथ क्यों नहीं ले रहे? 550 करोड़ 550 करोड़ 10 एकड़ के, इसका मतलब जमीन हमारी, इसका मतलब 51 करोड़ में पर एकड़ हो गया ना। 28,000 एकड़ में बनी हुई है चंडीगढ़, और हरियाणा का हिस्सा उसमें 40% लगाओ तो 12,000 एकड़ के करीब आता है। तो 12,000 को 50 करोड़ से दराम कर दो आप, 6 लाख करोड़ हो गया। हमारे 6 लाख करोड़ दे दो, तुम्हारे विद्या सेंटर को कहता हूँ 6 लाख करोड़ दे दो, हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र दे दो, हमारा पानी दे दो, हम राजधानी अपनी बना लेंगे। ये कोई बात थोड़ी है, हमारी राजधानी और 550 करोड़ का गलत है। हमारी जमीन का पैसा दे, हम 550 करोड़ दे, तो अपना जो है जो चंडीगढ़ पर जो हक है उसको डिल्यूट करने की बात है, वो हमारे मंजूर नहीं है। हाँ, विधानसभा में छोटा है, समस्या है तो साथ बनाओ। अभी कहेंगे ये तो कारगुजे के उसमें आता है, भाई न्यूटन दिल्ली थी, उसका तो स्टेटस था, मैं सांसद था, मेरे होते होते लाइब्रेरी कैसे बन गई पार्लियामेंट हाउस के साथ, उससे पहले एनेक्सी कैसे बन गई, तो यहाँ क्या नहीं बन सकती इसके साथ क्यों नहीं बन सकता? प्रेजेंट स्ट्रक्चर को मत छेड़ो, साथ जमीन पड़ी है भाई, आपके सेक्रेटरी 7 किलोमीटर जाएगा, एक आदमी यहाँ से जाएगा 7 किलोमीटर जाएगा, सेक्रेटरीट 7 किलोमीटर, आधा विधानसभा यहाँ, ये दिखाओ जो है नहीं। पंजाब के मंत्री तो कह रहे थे सर हम बंद ही नहीं देंगे विधानसभा, वहाँ भी ऐतराज होगा। उनके कहने से क्या होता है, हरियाणा हमारा, जमीन हमारी। तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, जो पंजाब कांग्रेस है वो भी कह देंगे। जब ये बादल साहब के बाद बीजेपी थी, जब बादल साहब ने एसवाई लटवाने का काम किया तो बीजेपी ने क्या किया था भाई? वो उनकी स्टेट का मामला है, मेरा अपनी स्टेट का मामला है, मेरा अपना अधिकार है। हुड्डा साहब सर 21 तारीख को ईडी पूछताछ करने के लिए बुला रही है सोनिया गांधी को, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने फैसला किया है कि पूरे देश भर में 21 जुलाई को विरोध प्रदर्शन होंगे, तो हरियाणा में भी क्या कोई विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई जाएगी? जो पार्टी फैसला करेगी उस पर अमल किया जाएगा। आपके विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम फिर से शुरू होंगे? हाँ, हमारा विपक्ष आपके समक्ष जो है अगला कार्यक्रम यमुनानगर में है 21 अगस्त को। अदानी के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी पावर पॉलिसी बदल दी, उस पर आपको क्या कहना है? रीनिगोशिएशन हुआ है अदानी पावर के साथ में हरियाणा गवर्नमेंट। देखिए, अडानी से हमारा जो समझौता था वो लागू करना चाहिए। संगठन कब तक बन जाएगा आपको सारा सिस्टम? अगस्त बनना जल्दी, अच्छा मजबूत संगठन आपको दिखाई देगा। ये वोट क्रॉस करने वाले पहले भी थे, लेकिन उस बात में, लेकिन वो विधायक हैं, स्वतंत्र हैं अपना फैसला करने में, लेकिन अगर पार्टी दूसरी ज्वाइन करते हैं तो पहले अपनी सीट से जो चुन के आए हैं उससे इस्तीफा दें, चुनाव लड़े, उसी पार्टी में जाए, स्वतंत्र पार्टी जाए। जो भी विधायक
पार्टी के उसमें छोड़ना चाहता है, दूसरी पार्टी जब करो, स्वतंत्र है, लेकिन जिस सिंबल पे जीत के गए हैं उसको सीट खाली कर दो, फिर से चुनाव लड़ लो। पर क्या ये एक एक करके जो कांग्रेस से ऐसे लीडर एक एक कौन से पहले वीरेंद्र सिंह चले गए, रामिंदर जी चले गए, रणवीर चले गए, वो गए तो है ना 14 वो तो यार तुम कब की बात कर रहे हैं, नहीं, वो एक कब की बात कर रहे हैं? मैं ये कहना ही चाह रहा था आते रहते हैं, कहीं आ गए, कहीं चले गए, कहीं आएंगे, कहीं चले जाएंगे। कल इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है कांग्रेस पे? पहले पड़ गया, पहले पड़ गया। सत्ता में दुनिया ही पार्टी कौन? जाने से जो बड़े कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं करती, जन सेवा के लिए करती है। तो जनसेवा करने का मौका और सत्ता से नहीं आई, लेकिन सत्ता से दूर भी नहीं थी 19 में। जोड़ तोड़ की सरकार बनी, अब तो बात कह रहे थे आप 4000 वोट 4000 वोट और बाकी सीधे लाल समझे, तो दूर भी नहीं थे लोगों की। वो है, लोगों ने हमारे को मुख्य विपक्षी दल भेजा है, उसका करेंगे, हमारे को अगर सत्ता में बैठाएंगे सत्ता में बैठेंगे, विपक्ष में बैठाएंगे विपक्ष में बैठेंगे। प्रजातंत्र की यही खूबी है। YouTube पर हमारे चैनल इनकलाब हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर हमारे पेज इनकलाब हरियाणा को फॉलो कीजिए।